नमस्कार। जिसको हम वैश्विक सलाहकार यूनिवर्सल एडवाइज़र कहते हैं, वैसे गुरु ग्रह और शुक्र ग्रह की युति या कंजक्शन 15 फरवरी 2023 से लेकर 12 मार्च 2023 तक होने वाला है। इस कंजक्शन का पूरे विश्व के ऊपर, भारत देश के ऊपर और हम सब पर क्या परिणाम होगा उसके बारे में आज बात करेंगे। सर्वप्रथम मेरी बात स्टार्ट करूं उससे पूर्व एक बात यहाँ पर गौर करने जैसी ये है कि गुरु और शुक्र डायमेट्रिकली ऑपोजिट है। गुरु को जहाँ पर देवों का एडवाइज़र कहा गया है, वहीं पर शुक्र को दैत्य या दानवों का एडवाइज़र कहा गया है। आप अमरकोश की व्याख्या देखें, बृहस्पति सुराचार्यो शुक्रो दैत्य गुरुहु। अब जब देव और दानव की बात आती है तो शास्त्र में बहुत विशदता से बात की गई है और ये कहा गया है मोटा मोटा कि जो हमारे जीवन में या विश्व में पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव इवेंट्स को जनरेट करती है, वैसी एनर्जीज़ को देव कहा गया है और जो नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव इवेंट्स देने वाली एनर्जीज जो होती है उसको दैत्य या दानव कहा गया है। अब प्रत्येक साल गुरु और शुक्र की युति तो होती ही है। अब जब ये युति हो रही है, वह युति हो रही है मीन राशि में, और जैसा कि हम सबको पता है कि मीन राशि गुरु की अपनी खुद की राशि है। गुरु वहाँ पर स्वगृही होता है, जबकि शुक्र वहाँ पर उच्च का होता है। और इसीलिए विद्वानों का ये कहना है कि उच्च का ग्रह स्वगृही ग्रह से ज़्यादा परिणाम देता है। तो उसका अर्थ ये हुआ कि क्योंकि शुक्र उच्च का हो रहा है, सो आने वाले समय में जब ये युति होगी उस समय के दौरान नेगेटिव या डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज ज़्यादा एक्टिवेट होगी, क्योंकि शुक्र ज़्यादा बलवान होगा। और इस बात को स्पष्ट करते हुए महर्षि नारद ने यह सूत्र दिया है, गुरु शुक्रो यदेकस्यो नर युद्धम तदा भवेत् अकाले वा भवेत् वृष्टि जगत्याम नात्र संशयः। श्लोक का अर्थ समझे तो ये समझ में आता है कि जब गुरु शुक्र मीन राशि में होते हैं तो उस युति से युद्ध की परिस्थितियों का निर्माण होता है। जहाँ ऑलरेडी युद्ध चल रहा है वहाँ युद्ध अति तीव्र होता है। रिलीजियस एक्टिविस्ट ज़्यादा सघन मात्रा में होगा या फिर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो है वो बढ़ेगी। क्लाइमेट चेंज होता है और बिना मौसम के बारिश होने के कारण या कुछ प्रदेशों में बारिश बिल्कुल न होने के कारण एग्रीकल्चर लॉस होता है। मयूर चित्रक में एक स्पष्ट सूत्र दिया गया है, द्रुत धान्य महर्दता, अर्थात इस समय में नेचुरल डिजास्टर या क्लाइमेट चेंज के कारण फूड आइटम्स महंगी होती है। कुछ प्रदेशों में ऑयल और गैस के दाम इतने बढ़ जाते हैं कि उसके कारण भारी नुकसान होता है। एग्रीकल्चर लॉस, फूड आइटम्स महंगी होना एवं लाइव एसेंशियल चीज़ें महंगी होना स्पष्ट सूचित किया जाता है। ज्योतिर्निबंध तो इससे भी आगे जाके ये कहता है कि गुरु शुक्र की मीन राशि में जब युति होती है उस कारण अकाल की परिस्थितियाँ निर्माण होती है, शॉर्टेज ऑफ फूड आइटम्स एवं मृत्यु का भय किसी इनक्योरेबल डिसीज के कारण या फिर युद्ध के कारण बना रहता है। आप ज्योतिर्निबंध का सूत्र देखें, गुरु शुक्राद अनावृष्टि दुर्भिक्ष मरण प्रदो। एक बात और यहाँ पर याद रखने जैसी है और वो ये है कि यह मीन राशि में जो युति हो रही है, तो मीन राशि ऐसा मान के चलो कि गुरु और शुक्र एक रूम में बैठे हैं और वो जो रूम है वह रूम मीन राशि का है। तो मीन राशि की जो राक्षणिकता है उसका प्रभाव भी इस युति के ऊपर प्रबल मात्रा में होगा और इसीलिए मीन राशि को डिस्क्राइब करते हुए पराशर मुनि ने यह सूत्र दिया है, मीनौ जली सौम्यस्थो। अगर सूत्र को डिकोड करें तो ये समझ में आता है कि इस समय के दौरान विश्व का नॉर्दर्न पार्ट या नॉर्थ पोल में कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ होगी या फिर मैन मेड कैलामिटीज़ होगी। इतना ही नहीं, प्रत्येक देश के नॉर्दर्न पार्ट में नेचुरल कैलेमिटीज़ होने की प्रबल संभावना है।
अगर मैं यहाँ पर भारत देश की बात करूँ तो हमारा जो हिमालयन रीजन है, हमारा हिमालय प्रदेश या फिर उत्तराखंड में नेचुरल या मैन मेड डिजास्टर होने की पूरी संभावना है। जिस तरह की परिस्थिति अभी जोशीमठ की है, वैसी ही परिस्थितियाँ और प्रदेशों में भी बढ़ेगी आने वाले समय में, ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। हिमालयन रीजन में लैंडस्लाइड या बर्फ़ का तूफान या फिर एवलांच आने के कारण नदियों में बाढ़ की परिस्थितियाँ होने की प्रबल संभावना है। भारत की ही विशेष बात करूँ तो हरिद्वार, ऋषिकेश या चार धाम जैसे पवित्र स्थानों में कुछ बहुत बड़ी दुर्घटना होने के संकेत मिल रहे हैं। वृद्ध यवन जातकम में उसके लिए ऐसा स्पष्ट कहा गया है कि गुरु शुक्र जब मीन राशि में युति करेंगे तब नदी किनारे के जो तटीय प्रदेश है या फिर जो तीर्थ स्थान है या फिर जिसको पवित्र स्थान माने गए हैं, वैसे प्रदेशों में बहुत बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है। अब वृद्ध यवन जातकम का सूत्र देखें। स पुण्य देव द्विज तीर्थ भूमिर नदी समुद्राम्बु राधिवासः। क्योंकि अब मीन राशि को जल तत्व की राशि भी कहा गया है, तो समुद्र तट पर जो रिलीजियस प्लेसेस है वहाँ पर भी कुछ दुर्घटना होने के संकेत मिल रहे हैं। कुछ मिला के जो तीर्थ स्थान है, नदी के आसपास है या समुद्र के आसपास है, जिसको पवित्र स्थान माने गए हैं, वैसे स्थानों पर आइदर मैन मेड अर्थात कोई आतंकवाद की प्रवृत्ति हो या फिर नेचुरल रीज़नों के कारण समुद्र तट या फिर नदी के तट पर कोई दुर्घटना घटे, वैसी संभावना स्पष्ट दिख रही है। याद रहे, बड़े बड़े जो डिफरेंट पर्सनालिटीज़ वाले जो लोग होते हैं, ऐसा हम हमारे डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं कि जो डिफरेंट पर्सनालिटीज़ वाले लोग होते हैं वो जब एक रूम में या किसी एक जगह पर इकट्ठा होकर जब संवाद करते हैं तो आने वाले समय में कुछ बड़ा होने वाला है, ये हमें मान लेना चाहिए। गुरु और शुक्र दोनों डायमेट्रिकली ऑपोजिट एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हैं। गुरु जहाँ पर देव तत्व को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र वहाँ पर दानव या असुर तत्व को रिप्रेजेंट करता है, और वो दोनों मिल रहे हैं। उसका अर्थ ये हो रहा है कि अप्रैल 2023 से लेकर जब गुरु मेष राशि में आएगा और जब वहाँ पर गुरु और राहु का चांडाल योग होगा और उस पर शनि की जब दृष्टि होगी, वो समय दैट मीन्स अप्रैल 2023 से लेकर अक्टूबर 2023 तक का जो समय है, वह समय पूरे विश्व के लिए एक तरह से चुनौतीपूर्ण रहेगा, ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। याद रहे, ये जो कंजक्शन है उसको हम इस तरह से नज़रअंदाज नहीं कर सकते। गुरु शुक्र भले ही एवरी ईयर मिलते हैं, लेकिन वो कहाँ पर मिलते हैं और उसमें कौन बलवान हो रहा है और उस समय के दौरान अन्य ग्रहों की परिस्थिति भी क्या है, वह देखना अनिवार्य है। इस साल 2023 में जब गुरु शुक्र मिलेंगे, उसके बाद की परिस्थितियों में ये गुरु और राहु का चंडाल योग एवं शनि की दृष्टि उन दोनों के ऊपर होना, ये आने वाले समय में कुछ ज़्यादा ही चुनौती या हमें विटनेस करनी होगी, उस तरह की बात कहने जा रहे हैं। उसमें भी जलीय प्रदेश, आइदर रिवर के तटीय प्रदेश या फिर समंदर के तटीय प्रदेश में कुछ बड़ा होने के संकेत दिख रहे हैं। एक बात और भी ध्यान रखने वाली है, और वो ये है कि गुरु और शुक्र दोनों इकोनॉमी, स्टॉक मार्केट, गोल्ड जैसी प्रेशियस मेटल को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक अर्थ ये भी हो जाता है कि आने वाले इन समय में इन विषयों के अंदर एक तरह की दिक्कतें या चैलेंजिंग होगी। तो उसका अर्थ ये हो गया कि हमें स्पेक्युलेशन से दूर रहना चाहिए। यह समय हमें अलर्ट कर रहा है कि हमें मैनिपुलेशन या स्पेक्युलेशन से दूर रहकर अलर्ट होके इस समय के दौरान ट्रेडिंग करना चाहिए या फिर हमारे व्यावसायिक जो निर्णय हैं वो लेने चाहिए, अन्यथा हमें बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अंत में गुरु शुक्र का यह कंजक्शन हम सबको सद्बुद्धि दे, ऐसी
ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।